हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कैलेंडर का लेसन करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 2019 ऑकर्ड ऑन थर्ड डे। इसका मतलब हो गया कि 3 दिसंबर 2019 क्या है, ट्यूसडे है। तो क्वेश्चन बोला है लास्ट ट्यूसडे ऑफ जनवरी ऑफ सेम ईयर। तो आपको पता होना चाहिए वन कोई भी मंथ हो, 1, 8, 15, 22, 29 ऑकर्स ऑन सेम डे। तो +7 डेज के बाद सेम डे आता है। तो वैसे ही 2 और 3, तो ये बीच में के नंबर्स मैं नहीं लिखती हूँ। 3 दिसंबर 2019 ट्यूसडे है, इसका मतलब 31 दिसंबर 2019 भी क्या है, ट्यूसडे है। और ये लीप ईयर है क्या, 2019 नहीं। इसका मतलब जब लीप ईयर नहीं होता है तब 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे में आता है। इसीलिए 1 जनवरी 2019 भी क्या है, ट्यूसडे। अगर लीप ईयर नहीं है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे में आता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 31 दिसंबर नेक्स्ट डे में आता है। तो 1 जनवरी 2019 ट्यूसडे है, लेकिन अपने को लास्ट ट्यूसडे बोला है। तो लास्ट ट्यूसडे कब आएगा, 1 को आया है, 8, 15, तो 29 जनवरी भी ट्यूसडे होगा, जो कि लास्ट ट्यूसडे होगा। इसीलिए आंसर क्या है, 29, ऑप्शन 2, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट, 1 फरवरी ऑफ अ ईयर फॉल्स ऑन ट्यूसडे। तो 1 फरवरी, ईयर दिया नहीं है, कौन सा है, लीप ईयर है नहीं है, इज इक्वल टू ट्यूसडे। तो क्वेश्चन है 1 दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर। ओ, पीछे जाना है अपने को, इसीलिए लीप ईयर का कोई संबंध नहीं है। तो अपने को 1 दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर चाहिए। तो डेज का काउंटिंग करना है, तो दिसंबर के 1 दिसंबर चाहिए। तो वैसे तो दिसंबर में 31 डेज रहते हैं, लेकिन 1 दिसंबर चाहिए, इसलिए मैं अभी एक दिन सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो 31 - 1 30। जनवरी के कितने डेज रहते हैं, 31, और फेब्रुवरी का ये एक दिन। तो टोटल भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट है कि इसमें से 7 का मल्टीपल माइनस करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वही हम लोग ऐड करेंगे। तो -28 किया तो 2, -28 किया तो 3, और ये 1, तो कितना हो गया टोटल, 6। इसका मतलब 1 जनवरी, सॉरी 1 दिसंबर पिछले साल का इज, फेब्रुवरी में क्या है, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे -6, इसका मतलब ट्यूसडे के बाद 6 दिन पीछे जाना है। तो अगर आप फिंगर से भी निकाल सकते हैं 6 डेज पीछे जाके, या फिर एक और टेक्निक रहती है कि 7 डेज के बाद सेम आता है, तो -7 + 1 मतलब -6 होता है। तो -7 करने से ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे के बाद वाला मतलब वेडनेसडे। इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन 1। और फिंगर से भी कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कि 6 दिन पीछे जाना है ट्यूसडे से। तो मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे आ गया आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ओ, गर्ल चाइल्ड डे, ये पता होना चाहिए आपको कि गर्ल चाइल्ड डे कब रहता है, 3 जनवरी, 3 जनवरी को हमेशा। तो यहाँ पे दिया है 3 जनवरी 2020, वो क्या है, फ्राइडे। और निकालना क्या है अपने को, महाराष्ट्र डे, मतलब फर्स्ट में।
1 मई सेम ईयर बराबर 2020 अपने को निकालना है। तो हम लोग डेज की गैप्स काउंट करेंगे। यहाँ पे जनवरी के 3 दिन हो गए हैं, तो जनवरी के क्या करेंगे, 31 माइनस 3 28। फेब्रुवरी लीप ईयर है, हाँ, फेब्रुवरी के 29, जनवरी फेब्रुवरी। मार्च 31, अप्रैल 30 और मई का सिर्फ एक दिन, क्योंकि अपने को 1 मई चाहिए। तो इनका वापस 7 का मल्टीपल कैंसिल करेंगे, जो भी बचेगा वो 28 कट हो गए, ये हो गया 1, 28 माइनस करेंगे तो 3, 28 माइनस करेंगे तो 2 और ये 1, 3 4 5 6 7, अरे 7 डेज। इसका मतलब फ्राइडे प्लस 7 मतलब फिर से क्या आएगा, फ्राइडे। इसीलिए आंसर क्या है, फ्राइडे। ऑप्शन ये है 4। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर लीप ईयर है तो गर्ल चाइल्ड डे और महाराष्ट्र डे सेम डे में आता है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2024 फ्राइडे। इन विच मंथ ऑफ दिस ईयर थर्सडे ऑकर 5 टाइम्स। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मंथ 31 डेज का है तो 1, 2 और 3 तारीख को जो डे आता है वो 5 टाइम्स आता है वो मंथ में। अगर 30 डेज का है मंथ तो सिर्फ 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख को जो आता है वो 5 टाइम्स आता है। और 29 डेज का अगर है तो सिर्फ एक दिन 5 बार आता है जो 1 तारीख को रहता है। और 28 डेज मतलब फेब्रुवरी ऑफ नॉर्मल ईयर तो कुछ भी नहीं आता है, सारे डेज 4 टाइम्स आते हैं। तो ये लीप ईयर है क्या, हाँ 24 है। तो मैं फेब्रुवरी का ये करूँगी, तो मैं 1 फेब्रुवरी निकालूंगी क्या है। तो 26 जनवरी पता है अपने को क्या है, फ्राइडे। तो जनवरी के 26 डेज हो गए हैं, तो कितने डेज बचे हैं, 5। और फेब्रुवरी का सिर्फ एक दिन, क्योंकि मुझे 1 फेब्रुवरी निकालना है, मतलब 6 डेज। तो फ्राइडे प्लस 6 मतलब क्या है, थर्सडे। इसका मतलब 1 फेब्रुवरी क्या है, थर्सडे है। तो 1, 8, 15, 22, 29 5 थर्सडे आएंगे और अपने को 5 टाइम्स ही है, इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन 1। अगर ये नहीं होता तो हम लोग मार्च की तरफ जाते। नेक्स्ट, टीचर्स डे इन ईयर 2018। तो टीचर्स डे मतलब क्या, 5 सितंबर। 5 सितंबर वेडनेसडे। ओके, तो क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर, लेकिन अगले साल का है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईयर लिखना चाहिए मुझे, 2018 और अपने को ये 2019 का चाहिए। तो अगर एक साल सेम डेट है और एक साल की गैप है और लीप ईयर नहीं है तो नेक्स्ट डे आता है। इसका मतलब ये जो है 5 दिसंबर 2018 वेडनेसडे है, तो सॉरी 5 सितंबर 2019 क्या होगा, तो वेडनेसडे लीप ईयर नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। वेडनेसडे प्लस 1 क्या आएगा, थर्सडे। और दूसरी अपने को लेकिन 25 दिसंबर चाहिए। दूसरी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी ईयर हो, 1 में 2 अक्टूबर, 1 में 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर क्रिसमस सेम डे में आता है, और उसके बाद वाला डे ये टीचर्स डे का आता है। तो अभी अपने को टीचर्स डे पता है क्या, थर्सडे। तो पीछे जाना है, क्योंकि टीचर्स डे पता है 25 दिसंबर जाना है। तो 25 दिसंबर 2019 क्या होगा,
ये थर्सडे -1 मतलब फिर से क्या आएगा, वेनसडे, ऑप्शन 1। सेम डे है, एक साल की गैप है, लीप ईयर नहीं है तो नेक्स्ट डे आता है, इसलिए हम लोग करते हैं +1। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था, फर्स्ट में 2 अक्टूबर और क्रिसमस सेम डे में आता है, उसके नेक्स्ट जो डे में आता है उसके नेक्स्ट डे में टीचर्स डे आता है, इसीलिए टीचर्स डे पता है, इसलिए मैं -1 किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, -1। नेक्स्ट, अमर इज एल्डर, बड़ा है, 737 डेज। हिज सिस्टर बॉर्न, ओके, तो सिस्टर बॉर्न कब है, सैटरडे, तो अमर बॉर्न चाहिए, और ये बड़ा है तो ये सैटरडे के पहले होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 737 7 से डिविजिबल है क्या चेक करना, जो भी रिमाइंडर होगा उतने डेज अपने को पीछे जाना है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 2 डेज, रिमाइंडर क्या है, 2, इसीलिए सैटरडे -2, तो सैटरडे के 2 दिन पीछे जाना है, फ्राइडे, थर्सडे, इसीलिए आंसर क्या है, थर्सडे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अ नॉर्मल ईयर बिगिंस ऑन फ्राइडे, इसका मतलब फर्स्ट जनवरी, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, इज इक्वल टू फ्राइडे। एंडेड, ईयर का एंड मतलब 31 दिसंबर, नो लीप ईयर, नॉर्मल ईयर मतलब नो लीप ईयर, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे में आता है, इसीलिए ये भी क्या आएगा, फ्राइडे, इसीलिए आंसर क्या है, फ्राइडे। और अगर लीप ईयर होता तो नेक्स्ट डे आता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, 3। नेक्स्ट, प्रमिला टुक लीव ऑफ 112 days, ओके, फ्रॉम 29 जनवरी, तो जनवरी के 29 से मतलब 29 30 31 जनवरी के 3 दिन उसके छुट्टी हो गई है। फेब्रुवरी लीप ईयर है क्या, हाँ लीप ईयर है, फेब्रुवरी के 29, जनवरी फरवरी, मार्च 31, मई तक जाना है क्योंकि यहाँ पे दिया है सीधा सीधा मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और अपने को मई के कितने दिन चाहिए ये पता है, निकालना है, लेकिन उसकी छुट्टी कब है, 112 डेज, और क्वेश्चन पूछा है ज्वाइन का, मतलब 112 डेज उसकी छुट्टी है, मतलब वो 113 डेट पे ज्वाइन होगी, तो इनकी एडिशन कर दो पहले, 93 30 30 30 90 93 प्लस क्या करने से 113 आता है, तो 20 में, तो 20 में क्या है, वेडनेसडे, इसीलिए ज्वाइन का किया है इसलिए ये ज़्यादा लिया है। अगर छुट्टी का लेते तो क्या करते, 93 प्लस क्या करने से 112, तो वो आता 19, ये हॉलीडे है उसकी, तो ज्वाइन कब करेगी, 19 के नेक्स्ट डे, इसलिए 19 + 1 20 में, ये भी कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा इजी है, इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन 1। और डे के निकालने के लिए मैं बोलती हूँ 112 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 16, रिमाइंडर क्या है, 0, इसका मतलब वो वेडनेसडे को ही ज्वाइन होगी, तो वेडनेसडे एक ही आंसर में है, ऑप्शन 1। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।